दोस्तों नेपाल आग में जल रहा है। आप सभी को पता है नेपाल में अभी क्या हो रहा है। जो हमारे जेनजी है, जो आज की पीढ़ी, जो आज के युवक है, उन्होंने पूरा नेपाल में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दिया। क्यों नेताओं पे हमला हुआ, पूरा पार्लियामेंट को जला दिया गया, 19 बच्चों पे गोली दागी गई और अभी क्या चल रहा है नेपाल में, ये सारी जानकारी इस टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। और ये नेपाल से जुड़ी चीजें हम इंडियन से भी जुड़ी है, कैसे वीडियो में क्लियर करूंगा। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। चैनल पर पहली बार आया हो, मेरा नाम है अमन मिश्रा। नॉर्मली जानवरों की जानें बचाने वाली वीडियोस डालता हूं, बट आज इस टॉपिक पे बात करना जरूरी था, इसलिए वीडियो बना रहा। तो चैनल पर पहली बार आया, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि नेपाल में अभी त्राहिमाम मचा हुआ है, बहुत ज्यादा हुड़दंग है। क्योंकि नेपाल में जो करप्शन है वो हद से ज्यादा बढ़ चुका था। नेपाल के जो राजनेता है, जो सरकार है, वो नेपाल के जो आम लोगों के पैसे, जो टैक्स है, उसको खा रहे थे, भ्रष्टाचार फैला रहे थे और आम जनता के पैसे से जो उनके बच्चे वो विदेश में पढ़ रहे, आलीशान जिंदगी जी रहे, राजा महाराजा की तरह उनके पास महल है। और ये ही कम नहीं था, वो अपने सोशल मीडिया और टिकटॉक्स पे उसकी वीडियो पूरी डाल रहे थे। लोगों ने देखा, तो ऑब्वियसली भाई मेरे पैसे से तुम राजमहल जैसा करोगे और मुझे एक नौकरी भी नहीं मिल रही, मुझे पैसे भी नहीं है मेरे पास, और तुम मेरे पैसों से, मेरे टैक्स के पैसों से तुम राज कर रहे हो। हर किसी को मिर्ची लगेगी। तो जेनजी लोग को लग गई मिर्ची, स्वाभाविक सी बात है, लगनी भी चाहिए। मैं उनकी जगह रहता हूं, मैं उनकी जगह हूं, क्योंकि हमारे इंडिया में भी कोई ऐसा कुछ अलग नहीं चल रहा। हमारे राजनेता के बच्चे लोग विदेश में जाके पढ़े। हमारे राजनेता बोलते हैं हमारे सरकारी स्कूल बड़े अच्छे, अपने खुद के बच्चों को उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, फलाना हार्वर्ड्स में भेजा हुआ है विदेश में। अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते फिर सरकारी स्कूल? तो मैं उन जेनजियों की जगह हूं, नेपाल के। तो उन्होंने देखा कि राजनेता के बच्चे लोग, नेता लोगों के बच्चे लोग आलीशान जिंदगी अपनी टिकटॉक पे डाल के शो ऑफ कर रहे हैं। तो इन्होंने उनको एक्सपोज करना स्टार्ट किया। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे उन्होंने उनकी वीडियोस डालना चालू की और ये होते गए वायरल। और जैसे जैसे वायरल होते गए, राजनेताओं को फट गई, एक्चुअली ये शब्द है उनकी, फट गई, 74 हो गई, फट गई। तो उनको लगा कि अरे हमारा तो भांडा फूट जाएगा। रातों रात उन्होंने 19 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए। ये वही बात हो गई कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के बजाय तुमने प्रॉब्लम को ही गायब कर दिया कि सोशल मीडिया ही नहीं रहेगा तो हम कौन एक्सपोज करेगा। और माइंड में, यदि तुम जेनजी से उनकी जान मांग लोगे वो दे देंगे। तुमने उनसे उनका गुरूर, उनकी आत्मा मांग ली, सोशल मीडिया। उनके पास वही एक ताकत है। पूरी जेनजी नेपाल की सड़कों पे उतर गई, साइलेंट प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक धरना धर के। उसके बावजूद छोटे छोटे स्कूल के 12वीं 11वीं के बच्चों पे गोलियां चलाई गई, 19 बच्चे मारे गए सड़क पे। अब भड़क गई पूरी नेपाल की जनता और मचा हुड़दंग। पार्लियामेंट को जला दिया गया, बड़े बड़े राजनेताओं के घर पे हमला किया गया, चप्पल से मारा गया, जो कि वो लायक है। एक्चुअली वो लायक है। तुम पैसे खा रहे हो, जब तुमको पकड़ा गया तो तुम दूसरों पे गलतियां थोप रहे हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो तुम इस लायक थे। वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, नदी में कूद के भाग रहा था। मैंने वीडियो देखी। नॉर्मली मुझे दुख होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ, बट वो उस लायक थे। एनीवे, तुमको अगर मुझे गाली देने, कमेंट सेक्शन खुला दे सकते हो। एनीवे, रातों रात हुड़दंग मचा, पार्लियामेंट जला दिया गया, राजनेताओं को मारपीट किया गया, हेलीकॉप्टर से भागे हैं उन लोग। उसके बाद पीएम ने रिजाइन मार दिया, चीजें शांत हुई, बैन हटा। समझदार बच्चे हैं जेनजी भी। अगले दिन, मतलब आज मैंने देखा है आजकल में, कि वो जिन्होंने जितना नुकसान किया सड़क पे, वो खुद उतरे और वो अब उन चीजों को संभाल रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। अब मैंने तुमको बोला था कि ये भारत से भी जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? मणिपुर में जब हुआ, सरकार की गलती। पहलगाम में आतंकवादी घुसे कैसे, सरकार की गलती। जब सरकार आई तो बोली कि दर घटेंगे, सस्ती होगी चीजें, महंगे पे महंगी हो गई। अभी क्या बोलते हैं, कुत्तों पे बैन लगाया गया। अब हम एनिमल लवर्स के, कुत्तों पे, दिल्ली पे कुत्तों, कुछ बिना सोचे समझे बैन लगाया गया। तुम बोलोगे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, चाल सरकार की थी।
मुख्यमंत्री दिल्ली की आईफोन बांट रही एमएलए को, विधायकों को, उनकी सैलरी 1,17,000 के ऊपर ही है, वो खुद ले सकते हैं। हमारे जैसे जनता के पास खाने के पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो आईफोन बांट रही है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेपाल के जेनजी ने जो किया अच्छा किया गलत किया, बट जैसा भी किया सरकार पलट दी, करप्शन को अच्छे से डंडा मारा। अब आगे करप्शन होगा नहीं वो मुझे नहीं पता। हम इंडियंस क्यों ऐसे नहीं हैं? हम अपनी सरकार के खिलाफ, हमारे पास बोलने का अधिकार है, बट हमारे बोलने का अधिकार तो सरकार तो बहरी है, सुनती नहीं है, तो हमारे बोलने के अधिकार का क्या फायदा। बट इस बार ध्यान रखना, जिसको मुझे जो बोलना है बोलो, बट इस बार सरकार आएगी, वोट सोच समझ के देना। जब भी वोट का मामला आता है, अभी सरकार बोले कि मेरी माँ को बोला गया, अरे तुमने किसकी माँ को कितने बार बोला है, हम सब जानते हैं। जब जब इनका इलेक्शन आता है, इनका कुछ ना कुछ कांड हो जाता है, या तो धर्म में लड़ा देते हैं या तो किसी चीज में लड़ते, और हम धर्म के नाम से लड़ते हैं एक्चुअली। इस बार जब इलेक्शन होगा सारी चीजें ध्यान रखना। इस बार मेरा एनिमल वेलफेयर का पेज है, बट मैं बोलूंगा इस बार, जिसको मुझे राजनीति बोलना है बोलो, फलाना बोला है, और तुम जाओ भाड़ के भट्टे में, क्योंकि तुम मेरा घर नहीं चला रहे, ना तुम मुझे पैसे दे रहे हो। सीधी सी बात, जब सरकार कुछ करते तो मुझे इफेक्ट होता है, मेरे बाजू वाले को इफेक्ट होता है, तुमको भी इफेक्ट होता है। तुम अंधभक्त हो, दैट डजंट मीन। जब अभी दिल्ली में इतनी सारी चीजें हुई, सारी गोदी मीडिया कुत्तों के खिलाफ हो गई, कुत्तों के लिए किसी ने बोला, सोशल मीडिया में हुड़दंग मचा, हमने मचाया, बट मीडिया चैनल ने एक चूचा नहीं किया। तुम मूर्ख हो, मैं नहीं। तो इस बार तो मैं ट्राई करूंगा कि इलेक्शन हो तो थोड़ी बहुत बातचीत मैं भी करूं, उतना टाइम तो मेरे पास होता नहीं है। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेपाल के लोगों ने किया वो सही था कि गलत, और हम इंडियंस क्या कर सकते हैं इस टॉपिक पे, हमारे देश के बारे में। मुझे एक्चुअली कमेंट में जानना, और जिसको गाली देनी है कमेंट खुला है, दे दो। तुम गाली दोगे मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा, मेरी वीडियोस आगे बढ़ेगी। तुम गाली सोच रहे हो कि मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, मेरा फायदा ही कर रहे हो, क्योंकि तुम गाली दोगे तो ये वीडियो और लोगों के पास पहुंचेगी, तो दे सकते हो, मेरा फायदा। गाली नहीं दे सकता, मेरी मम्मी मेरा वीडियो देखती है। बाय। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जो हेटर्स है वो भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाली वीडियो घूम जाएगी, फिर तुम अगली वीडियो में गाली कैसे दोगे। तो दे देना नहीं, सब्सक्राइब कर देना।